प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डीजे सर पर। समाज शास्त्र, देखिए डिस्टेंस सर, समाज शास्त्र का मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेशन आप लोग के लिए स्टार्ट होने वाला है। और इम्पॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि यहाँ पर देखिए 12th के जो बच्चे हैं उनके लिए बहुविकल्पी प्रश्नों की मोस्ट इम्पॉर्टेंट श्रृंखला के बारे में बात करने वाला हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा आप लोग को देखना है डिस्टेंस। और जो भी ये बहुविकल्पी प्रश्न हैं वो निश्चित तौर पर आप लोगों के एग्ज़ाम में जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे और आप लोग को लाभान्वित जरूर करेंगे। और इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर। और याद रखिएगा, यदि ज़्यादा नंबर पाने की इच्छा तो डीजे सर चैनल से ज़रूर लीजिएगा शिक्षा। देखिए डिस्टेंस, जो मैथ साइड के जो बच्चे हैं, साइंस वर्ग वाले जो बच्चे हैं, वो डीजे सर मैथ्स पर अपनी स्टडी करें। डीजे सर मैथ्स पर जो है वो रेगुलरली उनको क्लासेस मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट बॉक्स में इतने प्रश्नों को भर दीजिए, इतने क्वेश्चंस को भर दीजिए कि आप लोगों के लिए काम करने के लिए व्यक्ति बाध्य हो जाए, मुझे भी टीम जुटानी पड़ जाए। ठीक है, तो जब तक आप लोग का रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा तो मैं कैसे काम होगा फिर। तो देखिए, समाज शास्त्र 12th के बहुत विकल्पी प्रश्नों की श्रृंखला को हम लोग करते हैं स्टार्ट बहुविकल्पी के साथ। देखिए डिस्टेंस, पहला हम लोग का प्रश्न क्या है, यहाँ पर जो कलेक्शन लिया गया आप लोग के लिए 2024 के लिए, और ये 2024 यानी देखिए 2024 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा। चाहे आप बोर्ड में बैठने जा रहे हैं, चाहे आप प्री बोर्ड के विद्यार्थी हैं। ठीक है, प्री बोर्ड के बाद ही आपको बोर्ड में जाना है। ठीक है ना। चलिए, पहला देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से, मैं प्रश्न को एक बार दो बार रिपीट करूंगा आप सभी लोगों के लिए। आप प्रश्न को जो है नोट डाउन कर लीजिए और विकल्प मैं यहाँ पर आप लोग को जो राइट रहेगा उसको मैं बता रहा हूँ, और विकल्प भी आप सब में लिख सकते हैं। देखिए, समाजशास्त्र में जब बढ़ते हैं यहाँ पर, तो पहला देखिए प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सी जाति की विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में कौन सी जाति की विशेषता नहीं है। जन्म से निर्धारण, व्यवसाय में भिन्नता, भाषा में समानता और स्तरीकरण। तो जाति की विशेषता नहीं है, कौन सी इसमें से है जो, तो देखिए व्यवसाय में भिन्नता। देखिए, व्यवसाय में जो भिन्नता होता है वो जाति की नहीं है विशेषता। ठीक है ना, व्यवसाय में भिन्नता। ठीक है डिस्टेंस, ये चीज़ अब बदल चुकी हैं। देखिए, व्यवसाय में भिन्नता की कोई भी किसी का भी व्यवसाय कर सकता है। अब व्यवसाय की बाध्यता नहीं रह गई है कि नहीं हाँ भैया ये फलाने ही काम कर रहे हैं तो वो इस जाति के होंगे। ठीक है ना, तो ये इसकी जो पूर्वाग्रह था, ये पूर्वाग्रह को हटा दिया गया है। तो देखिए, इसमें जो दिया गया था, जन्म से निर्धारण, व्यवसाय में भिन्नता, भाषा में समानता, स्तरीकरण। देखिए, जाति की विशेषता जो होता है वो स्तर, यानी स्तर को भी देखने को मिलता है, स्तरीकरण भी देखने को मिलता है, जाति की विशेषता है ये। भाषा में समानता भी देखने को मिल जाता है, और जन्म से निर्धारण होता है। भाई जाहिर सी बात है, जो भी लोग होते हैं जन्म से ही निर्धारण होता है कि भैया ये इस जाति के लोग हैं, इस वर्ग के लोग हैं। ठीक है ना। और उसमें भी देखिए, समाजशास्त्र में बहुत सी बातें होती है उसमें कि चीज़ें हैं, इसमें हैं, उसमें हो सकता है। तो देखिए, यहाँ पर जन्म से निर्धारण में तो स्तरीकरण, तो व्यवसाय में भिन्नता जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। यानी देखिए, व्यवसाय में भिन्नता जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। तो जाति की विशेषता कौन सी नहीं है इसमें, व्यवसाय में भिन्नता। दूसरा देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न दूसरा, इसको तो जरूर नोट डाउन कीजिएगा। निश्चित है 8 सेट में से किसी न किसी सेट में ये प्रश्न आपका छपा हुआ है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत से कौन संबंधित है। मैं ऑप्शन आप लोग को दे रहा हूँ, माल्थस, जोहान गुटेनबर्ग, मार्क्स, दुर्खीम। तो देखिए जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को जो देने वाले व्यक्ति थे उनका नाम है माल्थस। माल्थस साहब बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही ज़बरदस्त। तो ये माल्थस जो होगा इस प्रश्न का आपका राइट आंसर हो जाएगा। और माल्थस का सिद्धांत को डिस्कस मैंने देखिए दीर्घ उत्तरी में बहुत ज़बरदस्त तरीके से डीपली मैंने आप लोग को पढ़ाया हुआ है। और माल्थस का सिद्धांत समझ लीजिए आपके पेपर में आना है, ये एकदम बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यदि इसमें आपको कन्फ्यूजन है तो बताइएगा डिस्कस कमेंट बॉक्स में। आप लोग को कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, आप उस पर अपने रिस्पॉन्स दीजिए, इधर से सॉल्यूशन प्राप्त कीजिए। तीसरा देखिए आप लोग का प्रश्न क्या है। देखिए, तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है आप लोग का बहुविकल्पी का, अवलोकन द्वारा प्राप्त सामग्री अधिक, अवलोकन द्वारा प्राप्त सामग्री अधिक क्या होती है, विश्वसनीय होती है, या फिर काल्पनिक होती है, या फिर तुलनात्मक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो देखिए डिस्टेंस, अवलोकन द्वारा जो प्राप्त सामग्री होता है उसमें देखा जाए तो विश्वसनीयता बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। ठीक है ना, तो ये विश्वसनीय जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर, विश्वसनीय जो होगा क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, विश्वसनीय, तो इसमें विश्वसनीयता देखने को मिलता है। चौथा देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है आप लोगों का, चौथा प्रश्न को नोट डाउन करते चलिएगा। वर्तमान समय में क्रय विक्रय का नवीनतम स्वरूप क्या है। वर्तमान समय में क्रय विक्रय का नवीनतम स्वरूप क्या है।
तो देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो दिया गया सब कुछ किस्तों पर लेना, सब कुछ किस्तों पर लेना ये है, सब कुछ नगद भुगतान करके लेना ये है, घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना या उधार लेकर वापस न करना। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर घर बैठे ऑनलाइन शॉपिंग करना ये है आज के मार्केटिंग का सबसे महत्वपूर्ण, यानी वर्तमान समय में क्रय विक्रय का सबसे महत्वपूर्ण है। जिसको भी देखो वो हमेशा क्या करता है, बुकिंग बुकिंग बुकिंग, यानी घर में भाई बहन हैं, वो लोग हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, छोटे हैं, बड़े हैं, मतलब सभी लोगों को जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग का जो प्लेटफॉर्म है, यानी कुछ भी गए तुरंत आप जाके ऑर्डर कर दिए। यानी कितने लोग खाली घर से बुला रहे हैं सामानों को, उनके वजह से कितने लोगों को रोजगार मिला हुआ है, ठीक है ना। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है आप लोगों का, पांचवा जो प्रश्न है इसमें देखिए, ये प्रश्न तो लंबा ऑप्शन था तो यहाँ पर मैंने इसको छोड़ दिया है, इसको लेकिन आप लिख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत में भू सुधार का प्रमुख उदाहरण है, प्रश्न को ध्यान सुनिए, स्वतंत्र भारत में भू सुधार का प्रमुख उदाहरण है। ये कलेक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। सिंचाई की व्यवस्था, कृषि ऋण का प्रावधान, जमींदारी उन्मूलन, कीटनाशक उपलब्ध कराना। तो देखिए स्वतंत्र भारत में भू सुधार का जो प्रमुख उदाहरण है उसे हम लोग जमींदारी उन्मूलन कहते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, जमींदारी, जमींदारी, जमींदारी उन्मूलन के रूप में देखते हैं, ठीक है ना। जमींदारी उन्मूलन जो होगा वो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए बढ़ते आगे। यहाँ पर हम लोग सामाजिक संरचना का आवश्यक तत्व है, सामाजिक संरचना का आवश्यक तत्व कौन है। विकल्प नंबर ए दिया गया है सामाजिक आदर्श, सामाजिक आदर्श। विकल्प नंबर बी दिया गया है सामाजिक स्थिति, विकल्प नंबर सी दिया गया सामाजिक भूमिका, और विकल्प नंबर डी दिया गया है इनमें से सभी। तो देखिए इनमें से सभी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सामाजिक संरचना में देखा जाए तो सभी के सभी आवश्यक तत्व हैं। एक सामाजिक तौर पर बात करें तो पूरे मतलब डीपली हम लोग बात कर रहे हैं पूरे एक भाग की। उसमें देखिए सामाजिक आदर्श, यानी हम लोग को आदर्श, जब आप छोटे बच्चे छोटे रहते हैं या बड़े हुए होते हैं तो आपको किसी न किसी का व्यक्तित्व हमेशा मिलता है। महात्मा गांधी जी रहते हैं चैप्टर में, या भगत सिंह को हम लोग पढ़ते हैं, या तो और भी जो क्रांतिकारी लोग हैं, मोरल, जिनसे हम लोग मोरल एथिक्स को सीख रहे हैं, ठीक है ना, नैतिक मूल्य को सीख रहे हैं, तो वो चीज़ें हमारे साथ अवेलेबल होती हैं। तो आदर्श देखिए, सामाजिक आदर्श, समाज में क्या किसकी स्थिति है, निचले वर्ग, बड़े वर्ग, उच्च वर्ग, निम्न वर्ग, बहुत तरह के देखिए है ना। तो सामाजिक स्थिति यानी समाज में कैसी स्थिति है, कैसे, यदि आप ऐसे करते तो आप ऐसे करेंगे, सभी लोग को बताया जाता है कि आप अच्छा करिए जीवन में, आप बेहतर, आपके बेहतर होगा। सामाजिक भूमिका यानी समाज में आपका क्या रोल है, यानी कोई भी व्यक्ति है, कोई भी है, अगर काम कर रहा है, कोई भी अगर है, तो समाज के देखिए छोटे जो भी काम है, यानी कोई भी काम पहली बार तो छोटा नहीं होता है, या कोई भी काम जो होता है अपने आप में बहुत बड़ा भी नहीं होता है। तो काम जो भी है तो उस काम में शिद्दत होना, काम में लगन होना, ये इंपॉर्टेंट रखता है, मायने रखता है। तो देखिए ये कहा गया सामाजिक भूमिका आपकी किस प्रकार से है, तो ये भी समाज का एक महत्वपूर्ण तत्व है, ठीक है ना। और तो इसीलिए देखिए ये जो सभी ऑप्शन थे वो आपके करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है ना। सातवां देखिए प्रश्न क्या हो जाएगा इसमें, भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। भारत में प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे। देखिए B.R. अम्बेडकर, देखिए भीमराव अम्बेडकर जी का दिया हुआ है ऑप्शन, M.K. गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी, V.P. मंडल, बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल, इनका पूरा नाम याद रखिएगा, B.P. मंडल कभी कभी पूछता है, और ये पिछड़े वर्ग आयोग से संबंधित ये भी हैं B.P. मंडल जी, और काका कालेलकर। देखिए यदि दोनों ऑप्शन में आप कंफ्यूज होंगे तो देखिए प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था काका कालेलकर। काका वाला जो गाना है उसको नहीं, वो नहीं है, ठीक है ना, बिल्कुल कंफ्यूज मत कीजिएगा, कालेलकर, ठीक, काका कालेलकर जो होगा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रथम पिछड़े वर्ग आयोग के अध्यक्ष कौन थे, काका कालेलकर, ठीक है। और उसके साथ ही साथ बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल वाला जो था प्रश्न निवेशन, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, जो B.P. मंडल की बात किया गया था। छठवें इंपॉर्टेंट देखिए यहाँ पर अब हम लोग बढ़ते हैं आठवें, मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है। देखिए ये सब लेटेस्ट प्रश्न है ना, करंट की चीज़ें आ रही हैं, तो करंट को मिलाकर आपका जो पेपर बनाया जा रहा है। तो मेक इन इंडिया का उद्देश्य क्या है, आत्मनिर्भर भारत हो गया, आधुनिक मशीनों का प्रयोग हो गया, आर्थिक वृद्धि हो गई, या फिर उपयुक्त सभी हो गया। तो देखिए मेक इन इंडिया का उद्देश्य जो है ये सभी के सभी उद्देश्य को शामिल करके मेक इंडिया के तहत काम किया जा रहा है, जिसमें पहली बात आत्मनिर्भर भारत बनाना। देखिए मोदी जी जो हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं वो बार बार कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनिए, आत्मनिर्भर बनिए, तो आत्मनिर्भर भारत बनना। तो भाई जब वहाँ का एक नागरिक यानी कि भारतीय जब आत्मनिर्भर बनेगा तभी ना हम लोग का जो भारत है वो सशक्त बनेगा, आत्मनिर्भर बनेगा। आधुनिक मशीनों का प्रयोग, भाई जाहिर सी बात है, देख रहे हैं कितनी मशीनें, कितनी टेक्नोलॉजी, कितनी बाहर की चीज़ें हमारे यहाँ खरीदी गई हैं, इसको ये हमसे आपसे छुपा नहीं है, बहुत बड़े पैमाने पर इसका प्रभाव देखने को मिला है। और आर्थिक दृष्टिकोण से भी जो है देश को मजबूत बनाना है, तो आर्थिक वृद्धि करना भी जो है मेक इंडिया के तहत जोड़ा गया है। तो ये सभी जो ऑप्शन होंगे वो करेक्ट हो जाएंगे।
देखिए 9वां हम लोग का प्रश्न क्या है, विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी? सन 1950 में, सन 1960 में, सन 1955 में, सन 1955 में हो गया, सन 2005 में। देखिए विश्व व्यापार संगठन का जो स्थापना हुआ था वो 1955 में हुआ था। कब हुआ था? 1955 ईस्वी में विश्व व्यापार संगठन का स्थापना किया गया था। 10वें पॉइंट प्रश्न की ओर जब बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पर तो क्या है प्रश्न आप लोगों का, जन संचार माध्यमों ने हमारे जीवन को बनाया है। जन संचार माध्यम की बात जैसे हो गई, जैसे आप लोग एक दूसरे से लोग जुड़ पा रहे हैं, टीवी, बाजा, मोबाइल, टेक्नोलॉजी, जैसे देखिए हम लोग आप लोग से क्या हो रहा है, मिल पा रहे हैं, चीज़ें देख पा रहे हैं, आप हमें पढ़ पा रहे हैं, आप स्टडी कर ले रहे हैं। आज के समय देखिए टेक्नोलॉजी की वजह से ही ये सभी चीज़ें पॉसिबल है, नहीं? तो यहाँ पर क्या है, जनसंचार माध्यमों ने हमारे जीवन को कैसा बनाया है? जागरूक बनाया है, विश्व से संबद्ध किया हुआ है, मनोरंजक बनाया हुआ है, ये सभी बनाया हो। तो ये सभी जो ऑप्शन होगा आपका करेक्ट हो जाएगा। भाई जाहिर सी बात है, जागरूक का मतलब कि आप जागरूक हैं तभी स्टडी कर रहे हैं कि भैया हाँ देखा जाए कुछ यूट्यूब पर हमको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की श्रृंखला मिल जाएगी, उसको पढ़ लिया जाए। जबकि आपके पढ़ाने वाले टीचर जो है आपके पास बेस्ट टीचर है, आप उनसे पढ़ भी रहे हैं लेकिन फिर भी चीज़ें खोज रहे हैं कि नहीं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को देख लिया जाए। उसके साथ साथ विश्व से संबद्ध का मतलब हो गया किसी भी देश के किसी भी राष्ट्र को मतलब एक वैश्वीकरण हो गया है, यानी एकीकरण हो गया है। सभी लोग एक सामूहिक रूप से जो है वो इकट्ठा हो गए, मतलब वो चीज़ों को एक जगह पर हो गई। आज आपको कोई भी चीज़ जानना होगा, कोई भी यानी किसी एक देश के दूसरे कोने में थोड़ी सी भी कोई घटना घटती है तो वो तुरंत आपके पास इंफॉर्मेशन उसका चला आएगा। ये किसकी वजह से पॉसिबल है? ये केवल और केवल जो पॉसिबल है जनसंचार माध्यम की वजह से ही। तो कभी कभी जनसंचार के माध्यम का देखिए उपयोग भी होता है और दुरुपयोग भी होता है, तो चलिए वो तो अलग पॉइंट है आपका। तो यहाँ पर ये सभी जो ऑप्शन होगा वो आपका करेक्ट हो जाएगा। रिलेशन देखिए हम लोग जब आगे बढ़ते हैं यहाँ प्रश्नों की श्रृंखला में, तो यहाँ पर देखिए M.N. श्रीनिवास का पूरा नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। यदि आपके 8 सेट बनाए जाते हैं तो उसमें ये मान के चलिए कि M.N. श्रीनिवास साहब को जरूर रखा जाएगा। तो M.N. श्रीनिवास का जो पूरा नाम है वो क्या है? मैसूर नाथ श्रीनिवास, महेंद्र नाथ श्रीनिवास, महेंद्र नारायण श्रीनिवास, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। तो देखिए M.N. श्रीनिवास का जो पूरा नाम है मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास है। क्या नाम है? मैसूर। क्या नाम है डिस्टेंस यहाँ पर? देखिए मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, ये इनका पूरा नाम है। M.N. देखिए ये हो गया M.N. श्रीनिवास का जो पूरा नाम है मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास, ठीक है ना, मैसूर नरसिंहाचार्य श्रीनिवास। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये डिस्टेंस। भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू की गई? प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू की गई? 1960 से 70, 1970 से 1980, 1980 से 1990, 1990 से 2000। तो देखिए डिस्टेंस जो है वो 1960 से 1970, 1960 से 1970 के दशक में जब हम लोग के यहाँ भुखमरी इनका जो बड़ा भयानक आलम जब देश आज़ाद हुआ था हम लोग, उसके बाद जो भुखमरी बड़े पैमाने पर देखने को मिली हुई थी, तो जिसमें सबसे ज़्यादा प्रभावित हुआ था वो कौन? बिहार राज्य ना। तो यहाँ पर देखिए भारत में हरित क्रांति किस दशक में लागू किया गया? तो 1960 से 70 के बीच में। और इसमें जो संबंध जो है वो कृषि उत्पादन से था, ठीक है ना, कृषि उत्पादन में। और कृषि उत्पादन में भी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा जो लाभ मिला वो गेहूं की फसल को मिला, ठीक है ना, सबसे बड़े पैमाने पर ना। तो ये देखिए कृषि उत्पादकता में वृद्धि के लिए कि भैया स्टॉक में माल रखना बहुत ज़रूरी है। अचानक अगर घट गई, अचानक कोई प्राकृतिक आपदाएं ऐसी आ गई तो कैसे हम लोग समस्याओं को झेल सकते हैं, कैसे समस्याओं से हम लोग छुटकारा पाएंगे? कम से कम ऐसा रहे कि हाँ एक बार तैयार हो तो वो 2 साल 3 साल तक वो चल पाए, और किसी साल फसल बर्बाद भी हो गई तो कभी ऐसी विपदा न आए। जिसके लिए उच्च कोटि की बीजों का प्रयोग करना, हाइब्रिड बीजों का प्रयोग करना। आज हम लोग देखते हैं, देखिए मैं खुद भी किसान हूँ, एक शिक्षा के साथ साथ किसानी वाला भी काम होता है। हम लोग खेत के लिए ज्ञान वाले भी लोग हैं। देखिए वहाँ पर क्या होता है, हाइब्रिड बीजें हो रही हैं, मतलब उच्च कोटि के बीज है, उच्च कोटि की व्यवस्थाएं मिल रही हैं, ठीक है ना। तो ये क्या है, आप क्रांति लाए हैं तभी चीज़ें हो रही हैं। सरकार भी उसके प्रति समर्पित है। पूरे जो कृषि विभाग वाले हैं, कर्मचारी हैं, जो भी हैं, किसान हैं, वो भी समर्पण भाव अपना दिखा रहे हैं। उसमें मजदूर वर्ग वाले हैं वो भी समर्पण दिखा रहे हैं, तब जाके ये सभी चीज़ें पॉसिबल हो पाई हैं।
तो डिस्कशन ये कैसा लगा समाजशास्त्र का आज ये महत्वपूर्ण सेशन क्लास 12th का, इसके बारे में जरूर बताइएगा। और यदि वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। इसे कर दीजिए अपने क्लासमेट पर शेयर, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन है आप सभी लोगों के नियर।